हाय एवरीवन। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हो। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है। तो पहले आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी कंप्लीट करना है, क्योंकि जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स ये दो चैप्टर जो है आपके वो बेसिक है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मतलब आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना है तो ये दो चैप्टर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स अल्केन अल्किन अल्काइंस ये परफेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर ये दो चैप्टर परफेक्ट हो गए तो आपके सारे चैप्टर्स जो आगे आने वाले वो सब परफेक्ट हो जाएंगे। अगर ये चैप्टर्स दो वीक रह जाएंगे तो आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो जो एनसीईआरटी है उसी पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली रिएक्शंस पूछी जाती है, कभी कभार 10-20 सालों में एक आध रिएक्शन ऐसी पूछी जाती है जो कि एनसीईआरटी से बाहर होती है मगर रिलेटेड होती है। ठीक है, और बहुत सारे जो थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो वो भी होते हैं ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो मैंने जो अभी पीडीएफ बनाया है वो सिर्फ एनसीईआरटी ऊपर डिपेंड है, एज अ पॉइंट टू पॉइंट नोटेड किया है। और जो हम जो बचा हुआ पार्ट है वो सेपरेट वीडियो में ब्रीफली देखने वाले हैं। ये सिर्फ जो मतलब बेसिक चीज़ें जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक मिनट इसका साइज बढ़ाता हूँ। लेट्स सी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो जीओसी इसे हम कहते हैं। तो जो बेसिक पार्ट है फर्स्ट पेज पे उसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है मगर डिटेल में पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार अंडरलाइन किया हुआ एक बार पढ़ लो कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी है बर्जेलियस ने दी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि बर्जेलियस कहता था कि जब आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना होगा तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बन सकता है, आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक फोर्स रहता है, उससे ही बर्जेलियस ने वाइटल फोर्स कहा था। ठीक है, मगर ऐसा होता है क्या, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो हम बाहर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे डिस्प्रूव किया एफ ओहलर ने। ठीक है, तो इसने एफ ओहलर ने क्या बनाया, यूरिया बनाया, वो बनाया लेबोरेटरी में। एक सिंपल सी रिएक्शन है, उसे याद रखना है सिर्फ आपको बाद में। ठीक है, तो देखो दी किसने वाइटल फोर्स थ्योरी, बर्जेलियस ने, और डिस्प्रूव किया एफ ओहलर ने। ठीक है, एफ ओहलर ने यूरिया बना के, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाकर उसे डिस्प्रूव किया। तो देखो वैलेंसी क्या होती है। तो देखो वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में वैलेंसी ये होती है कि मतलब एक एटम या एक जो एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, ये उसकी वैलेंसी रहती है। ठीक है, जैसे कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, मतलब कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन कैन शेयर 4 बॉन्ड्स या मेक 4 बॉन्ड्स। तो देखो इसको हम ब्रीफ में आगे देखने वाले हैं, मगर अभी जीओसी में या स्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लो कि वैलेंसी वगैरह कैसे होता है, कि जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट है। जैसे कि मीथेन, मतलब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बनाए। और हाइड्रोजन जो होता है वो मोनोवैलेंट होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, दूसरे ने दूसरा, मतलब हर एक हाइड्रोजन ने एक बनाया और कार्बन ने एक। वैसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक है, वैलेंसी डिफर करती है, वैलेंसी डिफर करती है, आपको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक में समझ में आएगा। मगर जो कॉमन और जो बेसिक वैलेंसी जो होती है, मतलब हर जगह यूज की जाती है, वैसे ही कार्बन की टेट्रावैलेंट और हाइड्रोजन की एक ही होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, -2 होती है नॉर्मली। फ्लोरीन की एक रहती है। ठीक है, फ्लोरीन की एक रहती है, वैसे ही वैलेंसी होती है। फिर बाद में टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड वगैरह कैसे होते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम देखेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, फर्स्ट इज द सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द पाई बॉन्ड। देयर आर two types of the bond, first one is the sigma bond and other one is the pi bond. सिंगल फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। मतलब देखो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और जो पहले बनता है ना, सबसे पहले बनता है, उसे फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि देखो ये बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड है और फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और यहाँ पे देखो ये दो कार्बन जो है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और ये फर्स्ट बॉन्ड बनने के बाद में बनता है। ठीक है, तो देखो इस कार्बन के बीच में पहले तो सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना, उसके बाद में जो बॉन्ड बनेगा वो है पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसके बाद भी एक बॉन्ड बन सकता था। ठीक है, उसे भी पाई बॉन्ड ही कहते हैं। ठीक है, वो ये फर्स्ट बॉन्ड पाई बॉन्ड रहता है, ये दूसरा वाला रहता, और अगर दूसरा पाई बॉन्ड भी बनाता तो इधर हाइड्रोजन नहीं रहते। ठीक है, उसे हम अल्काइन कहते।
तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड होता है दो एटम्स के बीच में, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है जनरली विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसे हम क्या करते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। और जब आपको एक अगर आप ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, पहले तो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आपने एनर्जी दी थोड़ी सी उसे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। एनर्जी देने के बाद सबसे पहले फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक पाई बॉन्ड टूट गया, दूसरे बाद दूसरा टूटेगा, दूसरा सेकेंड पाई बॉन्ड टूट गया, फिर बाद में जो टूटेगा वो लास्ट में होगा सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहता है, ठीक है। और एक जनरल बात की देखो, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी डालनी पड़ती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसे अपने को ऊपर से एनर्जी देनी पड़ेगी। देन सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, मतलब ज्यादा रिएक्शन या ज्यादा रिएक्ट नहीं करता दूसरे के साथ, एंड द पाई बॉन्ड इज द मोर रिएक्टिव। एंड जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है, मतलब खुद से पहले ही बनता है, ठीक है। मगर जो पाई बॉन्ड होता है उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनना पड़ता है, फिर बाद में ही पाई बॉन्ड बनता है। फॉर्म्स ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम ब्रीफ में नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देखेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि जो बेसिक है वही देखेंगे। तो देखो मैंने इतना सारा बेसिक दिया है, जैसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम, बेसिक स्ट्रक्चर्स। दिस इज द इथेन, ठीक है। इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इथेन है क्या है, अल्केन है, सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, इसलिए एक कार्बन के साथ इधर बनाया और तीन हाइड्रोजन के साथ इधर बनाया, ठीक है। यह हुए इसके तीन हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन, ऐसे ही सेम इधर, ठीक है। यह है इथिन, ठीक है। इथिन में क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इथिन इन मतलब ये अल्किन है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और ठीक है इधर दो बनाए, इधर एक हाइड्रोजन के साथ और इधर एक हाइड्रोजन के साथ, ऐसे बनाकर कार्बन ने चार बॉन्ड बना लिए, ठीक है। ये है इथाइन, ठीक है। तो यह है अल्काइन का प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा दो कार्बन के बीच या दो कंपाउंड्स के बीच, और इधर तीन बॉन्ड और यहाँ एक कार्बन का चौथा बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन का चौथा बॉन्ड। तो ये ऐसे होता है अल्काइंस। फिर बाद में डैश स्ट्रक्चर जो होता है आपका, डैश स्ट्रक्चर होता है कि देखो जिधर भी आपको एक स्टॉप या एंड दिखेगा, ठीक है, जैसे कि इधर इधर इधर, मतलब जिधर भी नंबर दे वहां पर एक कार्बन होगा, ठीक है, एक कार्बन होगा। और देखो आपको हाइड्रोजन एज्यूम करना है, ठीक है, मतलब देखो इधर एंड है, इधर एक कार्बन था, कार्बन ने पहले एक बॉन्ड बना लिया, इसलिए कार्बन की वैलेंसी एक खत्म हो गई, रह गई तीन, तो इसके इसके साथ तीन हाइड्रोजन अभी कनेक्ट हुए, मतलब तीन हाइड्रोजन इसके साथ रहेंगे। इधर भी एक कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसने तीन हाइड्रोजन आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कार्बन था, कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, मगर दो बना लिए इधर इधर, तो उसके साथ दो हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक है। ऐसा आपको इमेजिन करना है। सेम इधर भी ऐसे कार्बन के लिए इमेजिन करना है, मगर इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन भी अटैच है, इसलिए सिर्फ इधर एक एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, और बाकी जगह पे दो दो हाइड्रोजन रहेंगे। तो देखो डैश स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि आपको एज्यूम करना पड़ता है हाइड्रोजन, और जिधर भी एंडिंग रहेंगी उधर कार्बन रहेगा, और अगर कार्बन नहीं रहेगा तो दूसरे ग्रुप्स मेंशन किए रहेंगे। देन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट हियर। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब थ्री डी स्ट्रक्चर, मतलब अगर सामने रियली होता आपके तो वो कैसे होता, ठीक है। देखो मीथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन है, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, वो प्लेन में है, मतलब एक सीधी लाइन में है, ठीक है, ऐसे प्लेन में। फिर बाद में जो ऐसा डैश डैश स्ट्रक्चर है ना, ऐसा डैश 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 स्ट्रक्चर है, वो बॉन्ड्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये दो हाइड्रोजन है वो कैसे है, लीनियर है, और जो मतलब ये डार्क वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना वो अपनी तरफ है, ऑब्जर्वर की तरफ, बॉन्ड्स टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। देन वी विल सी फॉर ओपन चेन कंपाउंड्स। तो ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनका क्लोजिंग नेटवर्क नहीं होता, जो कि ओपन में बनते हैं, जैसे कि ब्यूटेन, सॉरी इधर मैंने इथेन बना दिया, ठीक है, मगर मुझे ब्यूटेन बनाना था, ठीक है, तो इधर गलती हो गई, इधर इथेन है, मगर इसमें अगर मैं दो CH2 ऐड करूंगा तो इथेन ब्यूटेन बन जाएगा। और देखो ये है आइसोब्यूटेन, आइसो नियो, और मतलब ऐसे नाम कब देना है कैसे देना है आपको आगे सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन है, देखो एक लीनियर में प्रोपेन रहेगा और सेकेंड कार्बन में ब्रांच मिथाइल ग्रुप रहेगा, तो उसे हम आइसोब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। देन कम्स
साइक्लिक चेन कंपाउंड। साइक्लिक चेन कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो क्लोज में साइकिल बनाते हैं, मतलब क्लोज चेन रहती है, ठीक है। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और यहाँ तीसरा कार्बन, इसे मतलब इसने एक देखो क्लोज स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या हुआ, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लिक चेन कंपाउंड हो गया। इधर बेंजीन है, ठीक है, सॉरी बेंजीन नहीं है, बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है कि इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हेन जॉइंड टू द कार्बन चेन गिव्स यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब आपके पास एक कार्बन चेन है, उसको मैंने एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया और एक आध एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच कर दिया, तो वो ग्रुप ऑफ एटम पूरे कार्बन चेन को एक अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देगा। जैसे कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसी भी कार्बन को अटैच होने के बाद उसे वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज देता है, मतलब अल्कोहल, जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है। CHO अटैच होने के बाद अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये CHO अटैच होने के बाद अल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन के साथ, और ये जो बचा हुआ बॉन्ड है वो साइकिल मतलब कार्बन चेन के साथ बनाएगा, ठीक है, कार्बन के साथ। और जो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाया OH के साथ, हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ, और ये जो एक बॉन्ड बनाने वाला है वो एक कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा उससे एसिडिक प्रॉपर्टीज देगा, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। देन व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप। तो देखो एक जनरल में समझते हैं कि अगर किसी भी ठीक है चेन या कार्बन के चेन को, ठीक है, अगर आप CH3 अटैच करोगे तो उसे हम अल्केन का फंक्शनल ग्रुप कहेंगे और होमोलोगस सीरीज कहेंगे, और अगर CH2 अटैच करते जाओगे तो ठीक है उसे हम अल्किन कहेंगे, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज फॉर द अल्केन इज द CH3 एंड फॉर द अल्किन इज द CH2। हम बेसिक देख रहे हैं सब, ठीक है। फिर बाद में नॉमेनक्लेचर से हम अलग से अगली वीडियो में देखेंगे, मगर बेसिक देखते हैं कि IUPAC का जो लॉन्ग फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसे पूछा जाता है कभी कभार। एंड देन सिट्रिक, आपके एनसीईआरटी में कुछ टर्मिनोलॉजी दी है कि सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रिक फ्रूट से आता है, इसलिए उसे सिट्रिक एसिड कहते हैं। और रेड एंड जो होती है उसमें जो एसिड होता है जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग वगैरह होते हैं वो होता है फॉर्मिक एसिड, और रेड एंड को फॉर्मिक का बोलते हैं, इसलिए हम उसके एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और देखो जो सिक्स C60 क्लस्टर जो होता है, ठीक है, कार्बन का 60 मॉलिक्यूल्स का जो चेन रहता है उसे हम बकमिंस्टर फुलरिंग कहते हैं, ठीक है। तो होल नोमेनक्लेचर हम सेपरेटली देखेंगे बाद में। देन सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर देयर। CH4 मीथेन का होता है, कार्बन और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 ऐसे हाइड्रोजन, हम उसे मीथेन कहते हैं। एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट ब्यूटेन, ठीक है, स्ट्रेट कार्बन चेन ऑफ 4 कार्बन इज कॉल्ड एज एन ब्यूटेन। इधर कोई हाइड्रोजन मेंशन नहीं किए, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स कम है उतने हमें हाइड्रोजन एज्यूम करना है। तो आइसोब्यूटेन होता है कि एक कार्बन इधर और 2 कार्बन जो होते हैं वो एक ऊपर इसके साथ एक नीचे, उसे हम आइसो कहते हैं। एन ब्यूटन मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो मतलब दूसरे सेकेंड कार्बन के साथ 2 चेन अटैच हुई, उसका हम नॉमेनक्लेचर अलग से भी देख सकते हैं, ठीक है। नियोपेंटेन रहता है, नियोपेंटेन मतलब एक कार्बन इधर और उसके अराउंड में 4 कार्बन, मतलब हाइड्रोजन नहीं है उसके साथ, 4 कार्बन ही रहेंगे, उसे हम नियोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। पेंटेन क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आर 5 इन देयर। देन फॉर्मेल्डेहाइड, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अलग अलग साइड में और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, और ये फर्स्ट बेसिक लेवल ऑफ अल्डिहाइड है, फर्स्ट, ठीक है। तो देन एसीटोन, एसीटोन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे हर एक चैप्टर में ये स्ट्रक्चर काम में आने वाले। एसीटोन के साथ कैसे होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है और इधर साइड में दोनों साइड में मिथाइल ग्रुप्स रहते हैं। देन क्लोरोफॉर्म इज द CHCl3, CHCl3 इज द क्लोरोफॉर्म, CH और 3 साइड में क्लोरोफॉर्म या सॉरी क्लोरीन ग्रुप रहेंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है, और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, COO के साथ एक बॉन्ड और OH के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के साथ अलग से एक बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप के साथ अलग से एक बॉन्ड। देन C6H6 इज द बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर आपको आगे जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, यार इधर मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, ठीक है, सॉरी।
और अनिसोल जो होता है वो आपका बेंजीन के साथ एक OCH3 अटैच होगा, उसका हम अनिसोल कहेंगे। और बेंजीन के साथ, ठीक है सॉरी इधर मैंने ये कहना, बेंजीन के साथ अनिलीन NH2 ग्रुप होगा, तब उसे हम एनिलीन कहेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर, रेजोनेंस और मेटामेरिज्म देख लेंगे। ठीक है, तो देखो ये पूरी थी बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, और पूरे डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे।